नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी है। अक्सर हमारे मन में एक ख्याल आता है ना कि हमारी शुरुआत आखिर कैसे हुई, हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। इतिहास यानी हमारे अतीत का दर्पण, ये महज कुछ तारीखों या राजा महाराजाओं के किस्सों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो वो कहानी है जो हमें हमारे अपने ही अस्तित्व से मिलवाती है। हम आखिर हैं कौन? ये बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल है ना? अगर हम इस एक सवाल का जवाब ढूंढने निकले तो हमें सदियों पीछे जाना पड़ेगा। हमारी जो भी पहचान है, हमारी संस्कृति है या हमारे सोचने का जो तरीका है, वो सब रातों रात तो बन नहीं गया। इस गहरे सवाल का असली जवाब हमारे इतिहास को समझने में ही छिपा है। जैसे जैसे हम इस प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारा वो पुराना अतीत आज भी हमारे भीतर कैसे जिंदा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहला, इतिहास क्या है। दूसरा, अतीत से हमें क्या सीख मिलती है। तीसरा, हम इतिहास को कैसे जानते हैं। और चौथा, आज के समय में इतिहास की क्या भूमिका है। भाग 1, इतिहास क्या है, बीते हुए समय की घटनाओं को समझना। अगर गहराई से देखें तो इतिहास का मतलब महज पुरानी कहानियों का कोई संग्रह होना बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये बीते हुए समय की वो ठोस घटनाएं हैं जो हमें साफ साफ दिखाती हैं कि पुराने समय में इंसानों का रहन सहन आखिर कैसा था, वो क्या सोचते थे और उन्होंने साथ मिलकर एक समाज का निर्माण कैसे किया। सच कहें तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमें बताता है कि समय के चक्र के साथ हमारी ये दुनिया कितनी और कैसे बदल चुकी है। इतिहास का दायरा सच में बहुत विशाल है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक और सिंधु घाटी सभ्यता है जिसने हमें बेहतरीन शहरी योजना और कमाल की स्वच्छता प्रणाली दी। ये दिखाता है कि प्राचीन काल में भी इंसान कितना उन्नत था। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए बहुत बड़ा सामाजिक संघर्ष था। ये तुलना हमें इतिहास के उस विशाल दायरे को दिखाती है जहां एक तरफ शानदार शहरों का निर्माण है तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हुए सामाजिक बदलाव। भाग 2, अतीत से मिली सीख, हमारे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक। अब सवाल ये है कि हम इतिहास से सीधे तौर पर सीखते कैसे हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयानक घटनाओं को ही देख लीजिए। इन्होंने पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी सीख दी है, वैश्विक शांति का अत्यंत महत्व। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहीं अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो वो हमें साहस और एकता की असीम शक्ति का पाठ पढ़ाता है। ये घटनाएं सिर्फ पन्नों पर पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये मानवता के लिए बहुत गहरे और हमेशा याद रखने वाले सबक हैं। और यही विचार हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र है। इतिहास हमारी गलतियों से सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर हम एक बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और स्थिर भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि हम उन गलतियों को समझें जो पहले ही हो चुकी हैं। अतीत की भूलों को गहराई से समझकर ही हम एक मजबूत कल की नींव रख सकते हैं। भाग 3, हम इतिहास को कैसे जानते हैं, अतीत के सुराग खोजना। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब हमें पता कैसे चलता है। इसके लिए इतिहासकार 3 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला कदम है पुरातत्व, जहां जमीन में दबी पुरानी चीजों को खोजा जाता है। दूसरा कदम है लिखित दस्तावेज, यानी वो चिट्ठियां और लेख जो उस समय के लोगों ने लिखे थे। और तीसरा कदम है कहानियां और परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचती हैं। इन तीनों कड़ियों को जोड़कर ही हम प्राचीन काल की सच्चाई के करीब पहुंच पाते हैं। ये बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की पहेली सुलझाने जैसा रोमांचक है। हमारे पूर्वज हमारे लिए कई तरह के भौतिक सुराग छोड़ गए हैं। पुराने और विशाल मंदिर, लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राचीन सिक्के और पत्थरों या दीवारों पर खुदे हुए ऐतिहासिक लेख और शिलालेख। ये सारी चीजें शोधकर्ताओं के लिए बिल्कुल उन सुरागों की तरह हैं जिनकी मदद से वो पूरे का पूरा इतिहास हमारे सामने दोबारा रच देते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण अशोक के शिलालेख हैं। ये शिलालेख सिर्फ पत्थरों पर उकेरे गए कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर सम्राट अशोक के गहन विचारों और उनकी शासन प्रणाली को दर्शाते हैं। ये इस बात का सबसे शानदार उदाहरण है कि कैसे लिखित दस्तावेज हमें किसी प्राचीन राज व्यवस्था और उस समय की विचारधारा को सीधे तौर पर समझने का एक सीधा मौका देते हैं। भाग 4, आज के समय में इतिहास, हमारे चारों ओर मौजूद जीवित विरासत। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि इतिहास तो बस एक गुजरा हुआ मृत विषय है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में सांस ले रहा है।
हम जो भी त्योहार इतने उत्साह से मनाते हैं, जो भी परंपराएं हम निभाते हैं, यहाँ तक कि जो भाषाएं हम आज बोल रहे हैं और जो किताबें हम पढ़ते हैं, वे सभी इतिहास का ही एक बहुत अहम हिस्सा हैं। हमारा पूरा सांस्कृतिक ढांचा असल में हमारे अतीत की नींव पर ही खड़ा है। और आज की इस आधुनिक दुनिया में हम इतिहास को अपने मनोरंजन के जरिए भी अनुभव करते हैं। आधुनिक सिनेमा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लगान और जोधा अकबर जैसी फिल्में हमें न सिर्फ मनोरंजन देती हैं, बल्कि हमारे सामने इतिहास को बिल्कुल सजीव रूप में लाकर खड़ा कर देती हैं। इससे हमें उस दौर के कपड़ों, बोलचाल और उस समय के पूरे माहौल को देखने और महसूस करने का एक शानदार मौका मिल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और यही विचार इस पूरे विश्लेषण का सार भी है। इतिहास केवल एक बीती हुई कहानी नहीं है, यह एक जीवित विरासत है जो हमें समझ, सीख और एक नई पहचान देती है। अगर हम अपने अतीत को सही मायने में समझ लें तो हम यकीनन अपना भविष्य और भी बेहतर बना सकते हैं। ये हमें वो ठोस जमीन देता है जिस पर हम मजबूती से खड़े हो सकें। और अंत में आइए एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को विराम दें। क्या हमने सच में अपने अतीत को समझ लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम आखिर अपने इतिहास से कितने जुड़े हुए हैं। इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस सफर ने अतीत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।